नारद जी ने विचार किया, अरे बाकी सारी बातों की एडजस्टमेंट हो सकती है जी, मेरे पास पैसे नहीं है, कर्जा लेकर के दिखा सकता हूं आई हैव गॉट सो मच ऑफ प्रॉपर्टी। लोग करते भी है ऐसा, खुद का धेरा नहीं होता है, बैंकों से या और कहीं से कर्जा लेकर के लोगों को दिखाते कि हम क्या है। अरे संपत्ति का कर्जा लिया जा सकता है, बाकी सब किया जा सकता है, रूप कैसे बदला। नारद जी को याद आई भगवान नारायण। नारद जी ने कहा, इतने बड़े वीआईपी के साथ अपना कनेक्शन है, अब ऐसे समय में काम नहीं लेंगे तो किस काम के। वैकुंठ से चल करके निकल चुके थे, लौट करके वापस वैकुंठ में आए तो भगवान नारायण द्वार तक आए। अरे कैसा धन्य हूं मैं नारद जी महाराज, इतने अल्प समय में आपका दोबारा आगमन, कैसे कृपा की। नारद जी ने कहा, एक छोटा सा काम है, आपके लिए बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान नारायण मन में बोले, मैं तो तुम्हारा पूरा कल्याण करके ही रहने वाला हूं, तुम चिंता करो ही मत। नारद जी ने कहा, कुछ दिनों के लिए मुझे आपका रूप मिल जाए, एक स्वयंवर में सहभागी होना चाहता हूं। हे हरे, बस मुझे आपका रूप प्राप्त हो जाए। भगवान बोले कि नारद जी बस आप तो आज्ञा कीजिए, जो कुछ चाहेंगे वो मिल जाएगा। जब आपको आवश्यकता हो तो आपको हरि रूप प्राप्त हो जाएगा। और नारद जी चले विवाह के स्वयंवर के प्रसंग में आकर के पहुंचे। अब हो क्या गया था, नारद जी अपने रूप की ओर देखते थे तो उनका, अरे पहले तो खाली वल्कल धारण किया हुआ, धोती बनाया पहना हुआ साधु था, जटाजूट था, वीणा लेकर के घूमते थे। और अब देखा तो एकदम पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर रत्नमाला गले में, और ऐसा सुंदर शरीर उनका बन गया। अपने को ही देख करके बड़े मटक रहे थे, इतर रहे थे नारद जी। हमें अपना सब कुछ दिखता है लेकिन चेहरा नहीं दिखता है। अब जब जाकर के पहुंचे स्वयंवर के मंडप में तो सारे लोग इन्हीं की ओर टक 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 टकमकी लगा करके देख रहे थे। नारद जी को लगा कि यस आई एम सो इंप्रेसिव, ये मेरे इंप्रेशन का परिणाम, लोग मेरी ओर देखते हैं और किसी की ओर देखते ही नहीं है। अब नारद जी को पता नहीं था कि उनका चेहरा बंदर का हो गया। भगवान नारायण ने अपनी कृपा पूरी की, मन के गुलगुले खा रहे नारद जी महाराज कि अब तो वो रूप कुमारी आएगी और वो सबको नापसंद करके केवल मेरे ही गले में माल्यार्पण करेगी। बड़ी विचित्र बात यह हो गई कि जैसे ही वो विशालाक्षी आई, कांचनी वरमाला लेकर के आई, नारद जी अकड़ करके बड़े स्माइल करते हुए बैठे थे। ओ उसने जैसे देखा नारद जी को, वो तो ऐसे डर गई। सखियों ने उसको संभारा, उसको पानी वानी पिलाना पड़ा। नारद जी को लगा इसको क्या हो गया, मन में विचार आया, इतना सुंदर रूप उसने कभी देखा नहीं होगा। शी इज सो मच इंप्रेस्ड एंड देयरफॉर एक्साइटेड। इन नारद जी को लगा, कामी स्वताम पश्यति। भर्तृहरि ने कहा कि सारी होने वाली जो बातें होती है ना, वो तो निसर्ग से होती है, लेकिन कामी को लगता है कि अब क्या क्या लगता है, छोड़ो, समय नहीं है। वो तो आगे चली। भगवान नारायण स्वयं उस स्वयंवर में अपने रूप से विराजमान थे।
उनकी माया थी। उनके गले में माल्यार्पण हुआ, बाजे बजने लग गए। नारद जी के ध्यान में आ गया कि अपना तो चांस गया। इतने क्षुब्ध हो गए। दो दूत वहां पर बैठे थे भगवान शिव जी के। तो शिवगणों ने हंस करके कहा, बाबा अरे क्या हो गया? क्या क्या हो गया? उन दोनों ने कहा, यहां पर आने के पहले आप जरा आईना देख करके आए थे क्या? और कह करके वो हंसने लगे। चिढ़ करके नारद जी ने कहा, भगवान शिव और भगवान नारायण भी जिसका आदर करते हैं, उस मेरे लिए आपका ये दुर्भाव। भूमंडल के ऊपर मृत्युलोक में राक्षस योनि को प्राप्त होकर के आपका जन्म होगा, पापी कहीं के। चल दिए नारद जी वहां से। और जब उन्होंने दर्पण में अपना रूप देखा, एकदम ध्यान में आया कि ये मेरा कैसा मुंह है। पता ये भी चल गया कि भगवान नारायण ने विवाह कर लिया है उस कन्या से। नारद जी को लगा सारा मेरा काम बिगाड़ लिया। इतने स्वार्थी नारायण कब के हो गए। सीधे जाकर के वैकुंठ पुनः पहुंचे। अब वो लाल आंख बबूले, पूछा ऊंचा कुछ नहीं, सीधे कह दिया, नारायण अरे मुझे पता नहीं था कि आपका भी अंतःकरण इतना जहरीला है। हो जाता मेरा ब्याह तो आपका क्या बिगड़ने वाला था। अब आपको क्या बताऊं, उस कन्या के लिए मेरा मन कितना रो रहा है। मैं आपको शाप देता हूं। नारद जी सीधा बोल दिए, मैं आपको शाप देता हूं। जिस प्रकार पत्नी के लिए मैं क्षुब्ध होकर के रो रहा हूं, आपको भी भूमंडल पर जन्म लेकर के अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान ने मन में कहा, मैं रो लूंगा बेटा, लेकिन तेरा तो कल्याण करके रोऊंगा। और वानर का मुख आपने मुझे दे दिया। आपका भी कल्याण तब होगा, आपकी मनोकामना तब पूर्ण होगी जब वानर सेना आपकी सहायता करेगी। और उद्विग्न होकर के श्री नारद जी वहां से चल दिए। जय शिव शंकर जय गंगाधर, 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 करुणा कर कर तार हरे, करुणा कर तार हरे, करुणा कर कर तार हरे, करुणा कर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी, जय कैलाशी जय विनाशी, जय कैलासी जय अविनाशी, जय कैलाशी जय विनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, सुख राशि सुख सार हरे, सुख राशि सुख सार हरे, सुख राशि सुख सार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, जय शिव शंकर
कर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे जय शशि शेखर जय डमरूधर 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 जय जय प्रेमाधार हरे जय जय प्रेमागार हरे जय जय प्रेमाधार हरे जय जय प्रेमागार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे जय त्रिपुरारी जय मदारी जय त्रिपुरारी जय मदहारी जय त्रिपुरारी जय मदारी जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे अमित अनंत पार हरे अमित अनंत अपार हरे अमित अनंत पार हरे जय जय प्रेमाधार हरे जय जय प्रेमाधार हरे जय जय प्रेमाधार हरे जय जय प्रेमाधार हरे महाकालेश्वर भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय कथा तो अपनी आगे चलती रहेगी, लेकिन जब प्रातस्मरणीय पूज्य श्री गुरुचरणों का यहाँ पर शुभागमन हुआ है और उनके स्वास्थ्य को देख करके अधिक समय वे यहाँ पर विराजे ऐसी अपेक्षा भी हम लोग रखते नहीं है, तो उनकी उपस्थिति में ही उनके करकमलों के द्वारा 2 छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन यहाँ पर हो जाए। इन पुस्तिकाओं का निर्माण, इनका संकलन हमारे गुरु भाई जी महाराज, अत्यंत प्रथितयश लेखक और जिन्होंने पूज्य महाराज श्री के ऊपर डॉक्टरेट अनुसंधान पूर्वक प्राप्त की है, पीएचडी, ऐसे पूज्य स्वामी ब्रह्ममित्रानंद जी महाराज। उन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रश्नोत्तरों का संकलन किया और संपादन किया है। कभी कभी प्रवचन में सारी बातें वो नहीं आ जाती जो श्रोता जानना चाहते हैं। श्रोताओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्णायक उत्तर पूज्य गुरुदेव के मुख से हम लोगों को प्राप्त हुआ, उस पुस्तक में मिलेगा। और दूसरी पुस्तक जो है उसमें श्री रामकृष्ण प्रशस्ति, उसमें श्री हमारे उज्जैन के समन्वय परिवार के उत्तम और प्राचीन कार्यकर्ता श्री अनिल जी गोड़बोले ने बड़ा सुंदर संकलन प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारे अद्भुत कवि वेंकटाध्वरी का ऐसा राम और भगवान श्री कृष्ण का काव्य प्रस्तुत किया है जिसको सीधा भी पढ़ा जा सकता है और उल्टा भी, अनुलोम और विलोम पढ़ा जा सकता है। अनुलोम पढ़ने पर वह रामचरित्र होता है और विलोम पढ़ने पर वह कृष्ण चरित्र हो जाता है। ऐसी कविता करना ये भगवान की कृपा के बिना किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। पूज्य स्वामी जी महाराज भी स्वयं इसके बारे में अपना मंतव्य आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन पहले उसका प्रकाशन आप चाहिए। 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन परम पूज्य गुरुदेव के हाथ से। एक श्री
श्री रामकृष्ण प्रशस्ति, जिसका संकलन किया है अनिल गोडबोले जी ने, और दूसरी अंतर्मन, जिसका लेखन किया है स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी ने। व्यासपीठ के प्रथम पीठाधीश्वर आचार्य गोविंद देव गुरु जी हैं। दोनों का आशीर्वाद लेखकों को, प्रकाशकों को। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महाकालेश्वर भगवान की की जय, सद्गुरुदेव भगवान की की जय। एक पुस्तक अंतर्मन का विमोचन महर्षि वेदव्यास पीठाधीश्वर, प्रथम पीठाधीश्वर, पुण्यपत्तन स्थित, जैसे ज्योतिर्मठ लिखा जाता है ज्योतिर्मठाधीश, उसमें पता होता है कि जोशी मठ के। तो पुण्यपत्तनस्थ महर्षि वेदव्यास पीठाधीश्वर आचार्य गोविंद देव स्वामी जी महाराज के जय। दो ग्रंथों का आज विमोचन हुआ, छोटे छोटे, एक अंतर्मन और दूसरा श्री रामकृष्ण प्रशस्ति। हमारे डॉक्टर ब्रह्ममित्रानंद जी महाराज को पीएचडी 5 साल बाद मिली और उनके गुरुजी को मुझे पिछले साल पीएचडी मिली। उनको 3 साल तक बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे यूं ही उत्तराखंड के राज्यपाल का फोन आया कि राष्ट्रपति जी ने आपको पद्म भूषण दिया, और मैं भी अपने को गौरवान्वित अनुभव करना चाहता हूं। बहुत विद्वान आदमी हैं, पहले आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने कहा एक दिन आप राजभवन आइए। मैंने कहा क्यों? बोले आपको बहुत स्वल्पाहार कराएंगे। जब गए तो संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड की ओर से वहाँ के वाइस चांसलर और 300 विद्वान संस्कृत के, उन लोगों ने मुझको विद्या वाचस्पति और पीएचडी की उपाधि दे दी 85 बरस की उम्र में। कैसा ये विनोद है, एक प्रकार का विनोद है कि जो आदमी उत्तरावस्था का आनंद ले रहा भजन का, उसको बुलाओ राष्ट्रपति भवन में। 2 दिन पहले एक और डॉक्टर प्रणव पंड्या और मुझे भी राज्यसभा में भेजना चाहते थे। प्रणव पंड्या जी ने बाद में मना कर दिया, मैंने पहले मना कर दिया। इस बीच में एक और बोले भारत का प्रथम सन्यासी एक प्रांत का गवर्नर बने, हम लोग ऐसा चाहते हैं। मैंने कहा सैल्यूट लेना आता ही नहीं है, प्रणाम कराना आता है, मुझसे जमेगा नहीं मामला, इसलिए मैंने मना कर दिया। आज बड़ा अच्छा लगा, कल लग रहा था कथा कैसे होगी, लेकिन वो ज्योतिषियों ने कोई चंडाल योग बताया। वो चंडाल योग में पहले दिन तो बहुत कठिनाई हुई और उसके बाद कल बहुत ज्यादा हुई। तो चंडाल योग का प्रयोग और पंडाल पे तो हो गया, पर महाराज जहां शिवपुराण कथा होती है वहां चंडाल और पंडाल को ही चल, और अपना बड़ा सुरक्षित रहा। जिनके प्रदर्शन करने की इच्छा होती ना, वो प्रदर्शन टिकता नहीं, थोड़े दिन टिकता है। जो कृत्रिमता से रहित भगवान की आराधना और उनके प्रेम की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, वे अंतर से बड़े संतुष्ट रहते हैं। हमारे आसपास के पंडालों के टीनों को मुझे लगा कि मकर संक्रांति कहाँ से आ गई, तो उनके टीन ऐसे उड़ रहे जैसे पतंग उड़ती। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम तो उनके सामने कुछ है नहीं। क्यों उड़नी भी चाहिए, क्योंकि तो पायलट ऊपर ही उड़ेगा ना, नीचे कहाँ जाएगा। फिर और कोई नाम नहीं लेंगे किसी का, द्वेष किसी के साथ है नहीं, और विनोद करने की आदत छूटती नहीं है। अभी क्या करेंगे, गंभीर रहने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर मुस्कान का फव्वारा अपने आप छूट जाता है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। आज बहुत आनंद हुआ, 2 ग्रंथों का विमोचन हुआ, और मुझे तो बड़ी इच्छा है, आचार्य जी से कहूँगा कि हमारे भार्गव, कश्यप, दधीचि, इन महापुरुषों के नाम से कोई पीठ ही नहीं, जो बहुत पहले भगवान आदि शंकराचार्य से पूर्व हो गए। शंकराचार्य के पद पर रहा हूँ, उनके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस संस्कृति का निर्माण करने में उन ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए एक दधीच पीठ बननी चाहिए, एक भार्गव पीठ बननी चाहिए, एक कश्यप पीठ बननी चाहिए, जिन्होंने हमको देश के लिए परंपराएं दी हैं। तो अब कहेंगे, कोशिश करेंगे
और जो आचार्य होता है उसको क्रांति करने का अधिकार दिया गया है। दूसरे लोग नहीं कर सकते, महामल्लेश्वर नहीं कर सकता, आचार्य कर सकते हैं। इसलिए आचार्य गोविंद देव स्वामी जी वेद व्यास पीठाधीश्वर से आग्रह है, आप क्रांति करिए। और आजकल तो नेता लोग बोलते हैं तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता बोलती है और उनकी श्रद्धा से मैं उनका गुरुदेव हूं, इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि आप नई आध्यात्मिक क्रांति करिए, मैं आपके साथ हूं। कथा सुनूंगा आधा घंटे, फिर लोग बहुत मिलने आ रहे हैं। शिष्टाचार भंग होगा, स्वामी जी तो क्षमा करते रहेंगे। धन्यवाद। कमुपायं हरे कुर्याम दासोहन्ते समादिश येन पापकुलं नश्येन निरयो न भवेन् मम। देवर्षि नारद जी के ऊपर भगवान माया का जो प्रभाव हुआ था, यह प्रभाव अब एकदम समाप्त हो गया और उनको लगने लग गया कि मैं क्या कर बैठा हूं। सभी के आराध्य भगवान नारायण को भी मैंने शाप दे दिया। ये माया ऐसी ही है, ये कुछ कुछ करवाती है और इस माया का प्रभाव हम पर न हो, इसका एकमात्र उपाय होता है एकच लीला तरले जे सर्वभावे मद भजले तया ऐरीच कड़े सरले माया जड़। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में यही बात कही, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंतिते। प्रपत्ति के बिना, शरणागति के बिना इस माया से तरण होता नहीं। और ध्यान यह रखना पड़ता है कि यह प्रपत्ति केवल ईश्वर के चरण कमलों की नहीं चलती, सदगुरु के चरण कमलों की भी प्रपत्ति आवश्यक होती है। यस्य देवे पराभक्ति ही यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनाम। केवल ईश्वर का भजन करके भी उद्धार नहीं है, ध्यान रखना। सदगुरु की सेवा और उनकी कृपा कटाक्ष की जीवन में आवश्यकता होती है। अभी जो मैंने बोला वह उपनिषद की बात है। देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। श्रीमद् भागवत में तो एक उदाहरण आ गया, साक्षात भगवान के दर्शन होकर के भी वृत्रासुर के हाथों से गलती हो गई और भगवान शिव का अधिक्षेप होने के कारण पार्वती के शाप से उस राजा को असुर योनि प्राप्त हुई। इसलिए वृत्रासुर ने प्रार्थना करते समय कहा, केवल आपकी प्रवृत्ति नहीं, अहम हरे तव दासैक मूल तव पादैक मूल। भगवान का साधन तो हो गया लेकिन गुरु सेवा नहीं हुई। उसका परिणाम यह था कि उसका अहंकार का विनाश, अहंकार का विलय गुरु सेवा के बिना होता नहीं। देवर्षि नारद जी महाराज का एकदम सब कुछ बदल गया। पछतावा हुआ
भगवान के चरणों में गिर करके बड़े रोए। प्रभु ने कहा, नारद जी बात ऐसी है, कभी कभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति न होने में हमारा कल्याण होता है। यह बात जिसने जानी उसे भगवत कृपा की वास्तव में अनुभूति हुई। छोटे बालक को पता नहीं होता मेरा कल्याण किसमें है, लेकिन उसकी मां को पता होता है। इसलिए जिस बात के कारण उसका नुकसान होगा, ऐसी वस्तु यदि उसने अपने हाथ में ले भी ली हो तो मां कुछ तो भी करके उस वस्तु को छीन लेती है, उसके हाथ में दूसरा खिलौना दे देती है, ताकि कहीं उसका नुकसान नहीं हो जाए। भगवान ने कहा, ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा, भक्त मेरा छोटा बेटा। हैं, अपने को धन्य मानते हैं। प्रवास करते करते वे काशी नगरी में आकर के पहुंचे। संपूर्ण देश में यदि कोई सबसे विलक्षण स्थान होगा तो वो काशी है। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का प्रिय ग्रंथ है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन भागवत जी ने साफ साफ कह दिया, सारी नगरियों में काशी की विशेषता सर्वोपरि है। देवर्षि नारद जी महाराज जब काशी आए तो वहां पर उन्हें वे दोनों शिवगण प्राप्त हुए, मिले, जिनको उन्होंने शाप दिया था। दोनों चरणों में गिरे और कहा, हमने उपहासात्मक हास्य किया, आप क्षमा कर दें। नारद जी ने कहा, अरे भैया, मेरी अकल ठिकाने नहीं थी, मैं ही भगवान माया के वशीभूत होकर के कुछ तो भी गलती कर बैठा था। पुरा मम मतिर भ्रष्टा, नारद जी के वाक्य की मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। पुरा मम मतिर भ्रष्टा शिवेच्छावशा ध्रुवम सर्वथा मोहमापन्नः शप्तवान् वाम कृषे मुषिः। कैसे मैंने आपको शाप दे दिया, नहीं देना चाहिए था मुझे, मैं शापोद्धार करता हूं। अब शाप तो सत्य होगा, बट आई एम रादर मॉडिफाइंग इट, थोड़ा सा उसको बदल देता हूं। आपका जन्म विप्रकुल में होगा, आपसे भगवान शिव की आराधना होगी, आपको सारे प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी और साक्षात भगवान नारायण से देह त्याग करके आप पुनः भगवान शिव जी की सेवा में जाकर के पहुंच जाएंगे। दोनों शिव गुणों को बड़ा अच्छा लगा। नारदोपि परम प्रीतो ध्यायन् शिवमनन्यधि। देवर्षि नारद जी महाराज भगवान शिव के तीर्थों की यात्रा करते करते, शिव नाम ग्रहण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने, जब नारद जी ने वहां पर जाकर के सारा वृत्तांत बतलाया
कि कैसे काम विजय के आभास से मुझे अहंकार हो गया और उस अहंकार के कारण भगवान शिव के द्वारा नहीं कहने पर भी मैंने नारायण के सामने अपनी कीर्ति का बखान किया और भगवान नारायण ने कैसे मुझे सबक सिखा दिया ये सब बतलाया। नारद जी ने कहा कि भगवान नारायण के मुख से भगवान शिव की स्तुति को सुनकर के और महानता को जान करके मैं धन्य हो गया। मैं आपके भी श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। और यहां से ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद जी के सामने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना आरंभ करते हैं। कहां से आरंभ किया है? पर ब्रह्म भगवान शिव, उनका सर्वोच्च लिंग कौन सा है? ओंकारात्मक नाद उनका सर्वोच्च लिंग है। शब्द ब्रह्म रूप है भगवान शिव। देखो, हमारे आदिदैविक शास्त्रों की प्रतीक विद्या को जानो। हम पत्थरों की पूजा नहीं करते हैं, हम खिलौनों की पूजा नहीं करते हैं। यह सारा विश्व शिव शक्ति का चिद्विलास है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ये सारी बातें बतलाना, जब तक उसकी चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक उपयोगी नहीं होता। और जब तक वह विग्रहों की पूजा नहीं करेगा, चित्त की शुद्धि नहीं होगी। चित्त शुद्धि करते करते ध्यान में आता है आत्मलिंग शिवतु, जिसकी पूजा मैं कर रहा हूं वे प्रभु तो आत्मलिंग के रूप में मेरे भीतर विराजमान है। नादरूप भगवान शिव, प्रणव उनका रूप है। प्रणव की ध्वनि का विस्तार ही ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर है। जाते जाते एक बात बतलाता हूं, सारे देवताओं के सारे मंत्रों का अध्ययन कीजिए आप। वेदों में आने वाला मंत्र केवल एक है, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय च। ओंकार की ध्वनि का यह स्पंद है और इसलिए साक्षात अकारस्तस्य मूर्धा ही ललाटो दीर्घ उच्चते, इकारो दक्षिणम नेत्रम ईकारो वामलोचनम। कैसे भगवान शिव ओंकार स्वरूप है, कैसे भगवान शिव ओम नमः शिवाय पंचाक्षर स्वरूप है और कैसे भगवान शिव इनसे भी अतीत होकर के तत्व रूप है, इसका सारा वर्णन यहां पर जो किया गया। और कोई पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन सन्यासियों को तो ये शिव पुराण पढ़ना ही चाहिए। जिस सन्यासी ने शिव पुराण की कैलाश संहिता को नहीं पढ़ा उसने बहुत कुछ खोया। इतना सारा ज्ञान यहां पर भगवान वेद व्यास जी महाराज ने भगवान शिव को निमित्त बना करके हम लोगों को प्रदान कर दिया। जैसे श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद की महानता है, वैसे शिव महापुराण में कैलाश संहिता की महानता है। और ये सारी संहिता शिव साक्षात्कार के लिए सन्यासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसी का प्रतिपादन करने में लगी। सारे ग्रंथ अच्छे ही है, ग्रंथ का हर एक शब्द उत्तम होता है, लेकिन फिर भी उसमें गौण मुख्य न्याय करना पड़ता है। देवी भागवत तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन देवी भागवत का 12वां स्कंद पढ़े बिना गायत्री का ज्ञान किसी को ठीक से होना ही संभव नहीं है। जैसे श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दशम स्कंद श्रीमद् भागवत से पढ़ना चाहिए,
गायत्री तत्व, क्योंकि गायत्री ही सर्वोच्च शक्ति है। सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदिशक्ति उपासन्ते गायत्रीम वेद मातरम। उस गायत्री का पूरा सांगोपांग वर्णन देवी भागवत के 12वें स्कंद में हम लोगों को, वो पूरा स्कंद उसके लिए है। और उसी प्रकार शिव तत्व का सारा विवेचन शिव स्वरूप त्यागी महात्माओं के जीवन शैली को अपना आधार बना करके कैसा होता है, शिव महापुराण की कैलाश संहिता में देखने मिलता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं किस प्रकार शिव की आराधना करनी चाहिए इसका विस्तार से वर्णन किया। अब ये सारे वर्णन करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। 24,000 श्लोकों का विवेचन मैं आपके सामने केवल 7 दिनों में और 2.5-3 घंटे में बोल करके कैसे कर सकता हूं। प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके गुरोश्च। प्रातः काल में जगने से लेकर के रात्रि में शयन तक एक साधक की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, उठते ही कैसे शिव का और सद्गुरु का स्मरण करना चाहिए, यहां से लेकर के ब्रह्मा जी ने अपने उपदेश का आरंभ किया और एक एक छोटी छोटी बात इसमें बतला दी। कैसे न्यास करने चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, पूजा में क्या प्रधान क्या गौण, ये बतला दिया। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी कि कभी भी जब तक देहाध्यास नष्ट नहीं हुआ तब तक अपने हाथों से पूजा का त्याग नहीं करना चाहिए। यहां पर शब्द है ब्रह्मा जी के, यावद गृहाश्रमम तिष्ठेत तावद आकार पूजनम। आजकल क्या हो गया है, ये नया नया फैशनेबल स्पिरिचुअलिज्म बहुत बढ़ गया। प्राचीन सरणी हमारी परंपरा में जो बातें बतलाई गई उन बातों को किनारे करके हर एक ने अपना अपना नया नया योग देना आरंभ कर दिया। देवी देवताओं का पूजन बंद हो गया और इन्हीं महात्माओं के फोटो की पूजा आरंभ हो गई। यही भगवान बन गए। यह सारा धर्म का भी अधपतन है, ध्यान रखना। ब्रह्मा जी स्वयं एक बात बतलाते हैं यहां, ये सारे लोग जो आधुनिक पद्धति से आपको योगाभ्यास सिखाते हैं या प्राणायामादिक सिखाते, ध्यानादिक सिखाते हैं, कोई भी भगवान शिव का नाम नहीं लेता है, कोई भगवान नारायण की पूजा करने के लिए नहीं कहता है। आग्रह यह होना चाहिए कि अपने हाथों से सबसे पहले रोज थोड़ी तो भी पूजा करो। कुछ मिनटों के लिए तो भी विग्रह की पूजा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और उसमें भी जब तक वह गृहस्थ है तब तक तो वह छूट नहीं सकता। क्रिया त्यागो गृहस्थस्य, गृहस्थ क्रिया का त्याग करता है तो उसका जीवन मलिन तो हो ही जाने वाला। लेकिन गृहस्थाश्रम न करने वाला भी पूजा छूट जाए तो छूट जाए, अपनी इच्छा से छोड़े नहीं। भगवान रमण महर्षि से एक प्रश्न पूछा गया, मुझे प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। हमारे देश में जो अत्यंत श्रेष्ठ प्रथम पंक्ति के दिव्य महात्मा इस शताब्दी में हुए, उनमें रमण महर्षि का स्थान बहुत ऊंचा है। डॉक्टर राधाकृष्णन उनके पास जाकर के बैठा करते थे और कहा करते थे कि मैं इनके पास आकर के केवल इसलिए बैठता हूं कि यहां पर बैठते ही मेरा मन शांत हो जाता है। तिरुवन्नामलाई का अरुणाचलेश्वर का वह रमणाश्रम नहीं देखा हो तो आपको देखना चाहिए। रमण महर्षि से एक बार प्रश्न पूछा गया कि मूर्ति पूजा करनी आवश्यक है क्या? उत्तर बड़ा सुंदर दिया। भगवान रमण ने कहा, जब तक मैं शरीर हूं यह भाव है तब तक भगवान के आकार की पूजा करना आवश्यक है।
देहाध्यास आपका नष्ट हो जाएगा, उसके पश्चात आपको कोई आग्रह करेगा नहीं, और वो करेगा तो उसका कोई महत्व रहेगा नहीं। प्रातः काल उठते ही चाय पीने को चाहिए, समय पर भोजन भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं भी चाहिए, तो फिर भगवान का श्री विग्रह वो हमारी पूजा में भी होना अनिवार्य है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्य। देहवद भी भगवान भगवद गीता में यही बात बतलाते हैं। ब्रह्मा जी ने यहां पर शिव उपासना का बड़ा सुंदर वर्णन किया, शिव पूजन की विधि बतलाई, विस्तार के साथ बतलाई, और इस प्रकार का भगवान शिव का पूजन कैसे फलप्रद होता है इसके बारे में उन्होंने एक बड़ी अद्भुत घटना बतलाई। वर्णन तो किया है, पूरे कर्मकांड का वर्णन किया, लेकिन यह कर्मकांड अनिवार्य नहीं है यह भी कह दिया। शिव में आपकी आस्था आवश्यक है। अरे शिव तो ऐसे भोले भंडारी है कि वे तो आपके ऊपर कृपा करने के लिए निमित्त ही खोजते हैं। श्रद्धा के साथ आपने शिव पूजन किया, बहुत बड़ी बात हो गई। श्रद्धा नहीं है लेकिन आपने देखा देखी कर दिया, अच्छी बात है। देखो भगवत पूजन किसका किसके निमित्त से होता है, वो कुछ भी हो उस पे है तो कल्याण ही कल्याण। यह बतलाते हुए उन्होंने एक सुंदर प्रसंग बतलाया। वे कहते हैं कांपिल नगरी में एक सोमयाजी ब्राह्मण थे, यज्ञदत्त उनका नाम था। इस यज्ञदत्त ब्राह्मण को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम तो रखा गया गुणनिधि। नाम उसका है गुणनिधि, लेकिन वो वास्तव में अपने जीवन में दुर्गुण निधि था। धीरे धीरे वो इतना बिगड़ता गया, इतना बिगड़ता गया, कोई हिसाब नहीं। अच्छा, पिताजी ने उसका बच्चलन देख करके विचार किया कि इसका कल्याण हो गई, इसको विवाह कर देते हैं। विवाह भी कर दिया तो भी क्या हुआ, सभी प्रकार के दोष उसके जीवन में थे। आखिर एक दिन ऐसा हुआ, बड़े दुख के साथ पिताजी को कहना पड़ा कि तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारे कारण मैं बदनाम, तुम्हारे कारण घराना बदनाम, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। ये गुणनिधि घर से निकला, जाकर के बैठा। अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं। जब तक आपके पास द्रव्य है ना, तब तक आपको अनेक लफंगे लोग मिल जाएंगे एंजॉय करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपका द्रव्य समाप्त होगा, ये सारे आपको छोड़ देंगे। गुणनिधि के साथ वही हुआ था। अब भूख तो लगी है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। हो क्या गया, उसने विचार किया कि यह शिव मंदिर है, कुछ तो ठाकुर जी के सामने कोई चढ़ा करके गया होगा, उसी को खा ले। ये जाकर के बैठ गया। इतने में उसने देखा एक बहुत बड़े धनिक श्रेष्ठी वहां पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं। उसने विचार किया कि बड़ा आदमी है, इसका नैवेद्य भी अच्छा होगा। छिप करके बैठ गया। वो धनिक व्यक्ति आया, उसने शिव जी की पूजा की। उसको तो शिव पूजन करना था, शिव पूजन करके वो वहां से चला गया। छिपे हुए गुणनिधि ने देखा कि बड़ा बढ़िया नैवेद्य है, लेकिन क्या हुआ, वहां पर जो दीप जलाया था उस दीप का तेल न्यून होते होते और अब वो दीपक बुझ जाएगा, तो सामने क्या धरा है नैवेद्य में ये मुझे दिखेगा नहीं। ऐसा सोच करके इस गुणनिधि ने क्या किया,
अपना दुपट्टा। अब उसमें तो तेल नहीं है, यह तो दीपक बुझ जाएगा, लेकिन मुझे तो कुछ खाना है, दिखना भी चाहिए। उसने क्या किया, अपने दुपट्टे को ही उसी के एक छोर को दीप से जला लिया। दीपक बुझने से पहले उसने अपने दुपट्टे को जला लिया और उसी को बत्ती जैसा बना करके उस प्रकाश में वहां पर जो कुछ धरा हुआ है नैवेद्य के रूप में, उसको जल्दी जल्दी ग्रहण करने का प्रयास करा। बीच बीच में वह उस नैवेद्य को ग्रहण करता हुआ अपने उस दुपट्टे के बनी हुई बत्ती के प्रकाश में शिवलिंग देख रहा है, शिवलिंग देख रहा है। इतने में क्या हुआ, अंदर कोई तो भी है, ये देख करके बाहर कोलाहल हो गया, अरे चोर चोर। अब ये चोर चोर सुन करके ये भागा। ये जब भागा तो सैनिकों ने इसका पीछा किया, रखवालदारों ने। अब कुछ उसने नैवेद्य खाया है, कुछ शिव जी को दीपक दिखाया है। चोर चोर सुनकर के भागा है जान बचाने के लिए, रास्ते में गिर गया और वहीं पर उसको बड़ी चोट लग करके वहीं पर उसका देहावसान हो गया। घटना कितनी साधारण है। जैसे ही उसका देहावसान हुआ, यमदूत उसको वहां से लेकर के चले। पतंती लिंग शिरसी दीपच्छाया निवारिता स्वचैलांचलतो नेन दत्वा दीप दशान्निशि। जैसे ही यमदूत उसको उठा करके यमराज के पास ले जाते हैं, पीछे पीछे पीछा करते हुए भगवान शिव जी के गण पहुंच जाते हैं। यमराज ने स्वयं अपने दूतों को डांटा कि भगवान शिव जी की सन्निधि में जिसका मरण हुआ उसे आप यहां पर क्यों लाए। शिवगणों ने कहा, इसने हमारे भगवान शिव को दीपक दिखाया, इसलिए मृत्यु के समय इसके द्वारा शिव पूजन हुआ, हम इसको नरक में नहीं पड़ने देंगे। यमराज ने कहा, आपकी बात सत्य है। अब वास्तविकता यह है कि उसने कोई शिव पूजन नहीं किया था। उसने तो मिठाई खाने के लिए अपने दुपट्टे के छोर को जला करके प्रकाश किया था। आपातः केवल संयोग से वह शिव जी के सामने हो गया। करुणा वरुणालय भगवान अनेक बार हम लोगों पर कृपा करने के लिए कोई न कोई निमित्त खोजते हैं। श्रीमद् भागवत को याद करो, कथा बतलाने की आवश्यकता नहीं। अजामिल ने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था, उसको पता नहीं है कि नारायण भगवान विष्णु का नाम है। नारायण तो केवल संयोग से उसके बेटे का नाम था। उसने अपने बेटे को पुकारा, बेटे को पुकार रहा है वो। यमदूत उसको ले जाना चाहते, विष्णुदूतों ने बचाया। वहां पर का संवाद बड़ा सुंदर है। इतना पापी है ये, यमदूतों ने कहा, विष्णुदूतों ने कहा कि ये पापी है, लेकिन इसने भगवान का नाम लिया है। भगवान का नाम लेने वाले को संकट में से मुक्त करना हमारा काम है, इसलिए हम आए, छोड़ो। वहां पर यमदूतों ने एक बात कही कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे को पुकारा। ये नारायण इसके बेटे का नाम है। सुखदेव जी महाराज से पूछिए सच्ची बात क्या है। सुखदेव जी महाराज ने साफ कहा है कि उसने भगवान को याद नहीं किया, उसने अपने पुत्र को याद किया।
नारायण करुणा। देखो परमात्मा करुणामय है, इस बात को जीवन में कभी मत भूलना। भगवान तो आपके ऊपर करुणा बरसाने के लिए निमित्त खोजते हैं। विष्णुदूतों ने कहा होगा इसके बेटे का नाम नारायण होगा। यह बतलाइए इसके बेटे का जन्म होने से पहले यह नाम किसका था? किसने किस निमित्त से नाम लिया यह देखना हमारा काम नहीं है। हमारा काम इतना ही है, जस्ट फोनेटिक इफेक्ट ऑफ द होली नेम। फोनेटिक इफेक्ट। नारायण कहा ना, संकीर्त नारायण शब्द मात्रम, शब्द मात्रम, उसका उद्धार तो होगा। क्या रत्नाकर नाम के दस्यु ने राम जी का नाम लिया था? मरे ति जपस, अरे मरा मरा कहते हुए वो वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। भगवान कृपा करना इसलिए चाहते हैं कि ये जीवात्मा भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। अपना बच्चा बिगड़ता है, उसका नुकसान होता है, तो जैसे माता पिता कातर हो जाते हैं उसी प्रकार भगवान भी कातर हो जाते हैं। उसकी दुर्दशा को देख करके किसी न किसी निमित्त को लेकर के उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान शिव का अत्यंत बड़ा अनुग्रह हो गया, इसने शिव पूजा नहीं की थी। लेकिन ध्यान रखना, आप चाहे चाहे न चाहे, when you have got in the area, it's going to be affected. भगवान महाकालेश्वर के मंदिर के आसपास आप किसी भी निमित्त से चले गए तो भी आपके ऊपर कभी न कभी शिव जी की कृपा तो बरसने ही वाली है। ये पक्का पक्का और पक्का है। उस क्षेत्र में आप चले गए, द वाईफाई इज गोइंग टू वर्क। बड़ी विचित्र बात यह है कि भगवान शिव जी ने उसके ऊपर कृपा की और अगले जन्म में वह स्वयं अरिंदम नाम के राजा का, कलिंग देश के राजा अरिंदम थे, उनके पुत्र के रूप में जन्मा। उसका नाम दम हुआ। पुण्य क्या किया था? संजोग से भगवान शिव को दीपक दिखाया, राजा के पुत्र के रूप में जन्मा। पूर्व जन्म का संस्कार इसके भीतर रहा। इसने भगवान शिव जी की भक्ति का बहुत प्रचार किया और विशेष रूप से इसने दीपदान करने का बड़ा महत्व लोगों को बतलाया। हमारे यहां दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ नहीं करो, भगवान के आगे एक दीप जला। केरल के वृंदावन गुरुवायूर क्षेत्र में रोज भगवान के यहां 1,00,000 दीप जलते, 1,00,000 दीप। नोबडी कैन इमेजिन। आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूं, नहीं गए हो गुरुवायूर तो एक बार जाकर के देखना। मैं तो 2 बार कथा करके आया वहां पर, मेरी इच्छा से। और इतना प्रभाव। रोज 1,00,000 दीपक जलाने की सेवा का बुकिंग अगले 60 साल का हो चुका है, अगले 60 वर्षों का। और ये वो स्थान है जहां पर जाने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हमारे कांची महाराज ने कहा था, परमाचार्य जी ने कहा था, गुरुवायूर पूजा नहीं करके आएंगे तो आपका भाग्य अच्छा नहीं है। और ये सारा टाइम्स ऑफ इंडिया में छप करके आया था बाद में। दीप। आगे क्या हुआ पता है क्या? जब इस दम का देहावसान हुआ, यह स्वयं कुबेर के रूप में जन्मा है। कितना सा छोटा सा काम किया। वो गुणनिधि जो दुर्गुणों का निधि था, दम नाम का राजा हुआ, उसके अगले जन्म में कुबेर के रूप में जन्मा।
भगवान शिव का परम मित्र हो गया। संस्कार कभी कभी जाते नहीं हैं। इससे पार्वती की ओर देख करके अरे क्या खूबसूरत है, ऐसा विचार मन में आया। पार्वती चिढ़ गई। पार्वती माता ने कहा, ये कौन है जी, इसको एक आंख से अंधा कर दो। भगवान शिव ने कहा, यू आर रॉन्ग। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, ये तुम्हारा बच्चा है। क्या बच्चा अपनी मां से ये नहीं कह सकता कि मेरी मां बहुत सुंदर है? तुम्हारे मन में ये क्यों आया? भगवान शिव पार्वती को किनारे करके इसका पक्ष ले ले, इतना प्रिय हो जाए। और पता है आपको कैलाश के ऊपर भगवान शिव क्यों रहने के लिए आए? कैलाश के समीप इसकी अलकावती नगरी है, इसलिए आए। बोले भंडारी भगवान महादेव आपका बहुत भला करेंगे। किसी प्रकार आप शिवलिंग की पूजा करो या नमः शिवाय का जप करो, कुछ नहीं हो सकता हो तो शिव जी के सामने एक दीप जलाओ। 2 मिनट की एक छोटी सी बात कहकर के बात को पूर्ण करता हूं। यह बात मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। काल्पनिक घटनाएं कहने का मुझे अभ्यास नहीं है। यह घटना घटी हुई घटना है और जिसके साथ घटी है उसके मुख से मैंने सुना है। संत श्री गुलाबराव महाराज की समाधि होने के पश्चात 18 वर्षों के बाद एक व्यक्ति ने उनको सदेह रूप में वापस देखा। श्री महाराज का गांव है माधान, लेकिन यह घटना उसने किसी को बतलाई नहीं। लेकिन ऐसा कुछ तो भी हुआ है, ऐसा लोगों को पता था, किसी को उसने डिटेल में नहीं बतलाया। संयोग से मैं वहां पर पहुंचा तो लोगों ने मुझसे कहा, महाराज आप पूछेंगे तो कुछ ये बात खुल सकती है। वो व्यक्ति आज भी है, रामभाऊ मोहर उसका नाम है, 103 वर्ष की उसकी अवस्था है, अभी भी है। उन्होंने मुझे घर पर बुलाया पधरावनी के लिए और मेरे सामने, मुझे तो जाना ही था उनके घर पर, पधरावनी के लिए दूध लाया। मैंने कहा, रामभाऊ मैं दूध लेने वाला नहीं। कहा क्यों महाराज, इतनी भी कृपा नहीं करेंगे? मैंने कहा मुझे दूध लेना है, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। ये बात आप मुझे बतलाएंगे तो मैं दूध लूंगा। आपको साक्षात गुलाबराव महाराज के दर्शन हुए थे? उनकी महासमाधि के 18 वर्षों के बाद सदेह दर्शन, उसकी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा, रामभाऊ ये बात मुझे बताओ। उन्होंने कहा, महाराज मुझे गुलाबराव महाराज ने कहा है कि किसको बतलाना नहीं। मैंने कहा, गुलाबराव महाराज की क्षमा मैं मांगूंगा। तुम्हें उस समय उन्होंने इसलिए बतलाया कि तुम उसका उपयोग प्रसिद्धि के लिए कर सकते थे, लेकिन अब इतिहास को यह बात पता होनी चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तुमने आज तक किसी को बतलाया नहीं, तुम्हारा प्रमाद नहीं। आज मैं नहीं पूछूंगा और तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा प्रमाद है। टेल मी। और रोते रोते उस व्यक्ति ने, काम की बात है, वो व्यक्ति आज भी है। शिव कृपा क्या होती है ये बतलाना चाहता हूं। उसने कहा, महाराज इस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति मैं था। सड़क पर पत्थर फोड़ने का काम मैं किया करता था, पढ़ा लिखा जरा भी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं कैसा मेरा एक संस्कार रहा। एक नियम मेरे मन में आया और उसका मैंने पूरा पालन किया। दिन भर तो सड़क पर मजदूरी करते थे, सायंकाल में घर पर आकर के हाथ पग धोकर के शिवजी के मंदिर में जाकर के और शिवजी को दीप जलाना, प्रणाम करना और चले आना, इतना ही मेरा नियम।
एक दिन मुझे बड़ा विलंब हो गया। मैं जब गया, क्योंकि कभी कभी बीच में एक नाला है, उसमें पानी भर जाता था। वो मंदिर आज भी है, सिद्धेश्वर मंदिर उसको कहते हैं, जहां जीवन भर गुलाबराव महाराज ने शिव जी की आराधना की। और 40 तोला सोमल खाकर के भी 12 वर्ष का ये गुलाब वहां पर मरा नहीं। शिवार्पित जीवन था उनका। तो पानी जब कम हो गया, तब मैं उस मंदिर के पास गया, तो मुझे वहां पर इकतारी पर भजन सुनाई दिया। जाकर के मैं नंदी के पास पहुंचता हूं तो सामने गुलाबराव महाराज। मैं तो हक्का बक्का रह गया, मुझे भूत प्रेत ही लगने लगे। अब जिसका महासमाधि शब्द छोड़ दीजिए, निधन हो गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो आपको क्या लगेगा? तो मैं तो डर गया, धूसता हुआ मैं बाहर खड़ा था। महाराज इकतारा लेकर के शिव का भजन कर रहे थे। शिव की ही कृपा से महाराज का जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। महाराज के शिव जी के अनन्य भक्त थे। शिवरात्रि का उपवास आप कितने दिन करते हैं, कितने घंटे करते हैं? एक दिन भी नहीं होता, 11 घंटे भी नहीं निकलते। 11 दिन तक केवल भस्म लेकर के, एक बार भस्म का आचमन करना, इतना ही लेकर के उन्होंने जीवन भर शिवाराधना की। भगवान शिव का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा, राणो जी तुम्हारे घर में एक महात्मा जन्मेगा जिसकी दिगंत कीर्ति होगी। इसलिए महाराज के जन्म से पहले लोगों में उत्सुकता थी कि somebody is to come। महाराज भी शिवोपासक थे। तो इकतारे पर भजन भगवान महाराज का चल रहा था। ये सामने खड़ा है रामबाबू मोहड़। जब वो भजन पूरा हुआ तो महाराज ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने संकेत करके बुलाया, क्या है? तो डरते डरते इसने कहा कि मेरा नियम है शिव जी को दीप दिखाने का, जलाओ। उन्होंने दीप जलाया, प्रणाम किया, एक प्रश्न पूछा, आप गुलाबराव महाराज हैं? महाराज ने कहा हां, लेकिन रामबाबू किसी को बतलाना मत कि मैं तुमसे मिला हूं। ये शिवजी मुझे बड़े प्रिय है, इसलिए मैं उनकी सेवा के लिए कभी कभी देह धारण करके आता हूं। जस्सी रामबाबू, एक बात ध्यान में रखो, जीवन में कुछ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। रोज सायंकाल में जो भगवान शिव के सामने दीप जलाने का तुम्हारा नियम है, इसको मत छोड़ना। उस व्यक्ति ने मुझे रोते रोते कहा, महाराज सड़क पर पत्थर फोड़ने का काम करने वाला मैं मजदूर, आज इस पूरे गांव में सबसे अधिक संपन्न मैं हूं। तिमंजिला सबसे बड़ा मकान मेरा है, 80 से अधिक छोटे मोटे बालकों का मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतना मैं सुखी हूं। और केवल एक बात का यह परिणाम है, शिव जी को रोज में एक दीपक जलाता रहा। स्वल्पमप्य सधर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी भी सेवा नियमित रूप से की जाए, भगवान उसी का निमित्त बना करके हम लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं और परम कल्याण के भी श्रेयोभागी हम लोगों को बना देते हैं। छोटी सी सेवा। ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कि शिवजी की थोड़ी तो भी सेवा करो, परम कल्याण होगा। कैसे सेवा की जाए और कैसी कैसी लीलाएं भगवान शिव जी की हुई, और हम कल देखेंगे 9 बजे। रहा नहीं गया, इसलिए कुछ बातें मैंने अधिक समय लेकर के बतला दी। आरती
माइक। आज सायंकाल 5 बजे पिछले कुंभ में मैंने हरिजन बहन भाइयों को क्षिप्रा में स्नान कराया था। मुझे लगता था लोग मेरा विरोध करेंगे, लेकिन विश्व के समस्त मीडिया वालों ने वो समाचार दिया कि पहला सन्यासी जो हरिजनों के जात में खड़े होकर और क्षिप्रा में स्नान किया। क्योंकि मैं अपने आराध्य राम को शव के भीतर देखता हूँ, और राम की कृपा मेरे ऊपर इसलिए है कि शंकर जी महाराज की रोज आरती करता हूँ और रोज दीपक करता हूँ। 56 वर्ष हो गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरी साधना का फल होगा, ये मुझे नहीं मालूम था। अगर आज की कथा मैं न सुनता तो कभी किसी दिन दीपक जलाने में, प्रकट करने में भूल हो जाती तो क्षमा मांग लेता था। अब वो गलती मैं नहीं करूंगा, ये एक बड़ी प्रेरणा मुझको मिली। आज सायंकाल एक दूसरा कार्यक्रम, वनवासी बहनों को 1-1 ग्राम सोने का आज लॉकेट दिया जाएगा। सन्यासी ने नहीं दिया है। भगवान मुझसे छोटे मोटे ऐसे काम कराते हैं। आचार्य जी की कथा है, हनुमान जी के, जो उनको रोक नहीं सकता। 5 बजे मुख्यमंत्री जी और उनकी पत्नी और हमारे परम प्रतापी शिष्य स्वामी जी की तरह ही बिल्कुल, इनका अध्यात्म क्षेत्र है, उनका अध्यात्म और व्यवहार दोनों क्षेत्र है। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी उसमें उपस्थित रहेंगे, अन्य महात्मा आएंगे, अनेक मिनिस्टर भी आएंगे, हो सकता है केंद्रीय मंत्री भी कोई आए। तो वो हम 5 बजे आज उन वनवासी बहनों को 500 को बुलाया था, लेकिन चंडाल योग के कारण आ नहीं पाई बहनें तो 400 आ गई। तो 400 बहनों को आज देंगे, 100 को फिर और किसी दिन बांटेंगे। उस कार्यक्रम में यदि आपको रस हो तो ठीक 5 बजे आप यहाँ उपस्थित रहें। धन्यवाद। हमारे शंकर भगवान वनवासी तो हैं, और कोई परमानेंट वनवासी नहीं है, और तो सब महलों में रहने वाले हैं, मेरे राम जी भी। लेकिन भगवान शंकर को दूसरों को सबको बांटा, लेकिन अपने तो वही हिमालय के वन में और अपनी गुफा में सबसे सरल भगवान, और आज के जमाने में साम्यवादियों को ललकारने वाला भगवान कि आओ मेरे साथ इतने कम में गुजारा करके दिखाओ। इसलिए मेरा भगवान साम्यवादी का भगवान, पूंजीवादी का भगवान, समाजवादी का भगवान, राष्ट्रवादी का भगवान, आचार्यों का भगवान और वेद व्यास पीठाधीश्वर आचार्य गोविंद देव स्वामी जी का भगवान, उसको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। Oh
सदा आले शुभकारी ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका शिव जानत विवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित हे तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती भाव सहित गावे शिव भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी सोना ओम हर हर ओम हर ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्रीवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रमाण तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद महाकालेश्वर भगवान की जय। भोले की जय जय शिव जी की जय